साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। साथियों आज के वीडियो में मजा आ जाएगा। साथियों दुनिया में जो युद्ध है ना, वो सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़े जाते। कुछ ऐसे युद्ध होते हैं जहां ना तो गोली चलती है, ना मिसाइल चलती है, ना ही टैंक चलाए जाते हैं, लेकिन उस पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है उसको घुटने पर लाकर बिठा दिया जाता है। और आज भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बड़ा संघर्ष चल रहा है सीमा को लेकर, वो इतना नहीं है। वो संघर्ष सबसे बड़ा, वो लड़ाई सबसे बड़ी साथियों पानी की है। क्योंकि जिस चीज को दुनिया कभी शांति का समझौता कहती थी, आज वही चीज भारत के लिए प्रमुख रणनीति का हथियार बन गया है। मजा आएगा आज के वीडियो में, आपको पूरी हिस्ट्री खंगाल देंगे। और साथियों हाल ही में जो हुआ है उसने पूरी दुनिया को ये संकेत दे दिया है कि भैया भारत जो है अब पुराने नियमों से खेलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। भारत जो है अब अपने स्टैंड पर खड़ा हो चुका है। पूरा मामला शुरू होता है इंडस वाटर ट्रीटी से। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समय दुनिया को ये लग रहा था कि भैया जो भारत और पाकिस्तान है वो एक दूसरे के साथ जो है युद्ध के लिए तरफ जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए कोई ऐसा मैकेनिज्म इन दोनों के बीच में फिट करो जिससे कम से कम भैया पानी को लेकर लड़ाई ना हो। और इसी बीच आ जाता है साथियों वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक बीच में आ गया और उसने एक वाटर शेयरिंग ट्रीटमेंट जो है एग्रीमेंट जो है उसको साइन करवाया। इसको साइन किसने किया? भारत की तरफ से पहुंचे जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान की तरफ से पहुंचे अयूब खान जी। ये दोनों मिल बैठ के इन्होंने वर्ल्ड बैंक की जो अध्यक्षता थी उसमें इस ट्रीटी को साइन कर लिया। और ये ट्रीटी की इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, इसे आपको समझने की जरूरत है। साथियों 6 नदियां उधर से निकलती हैं पहाड़ों से, ठीक है जी। तो इसमें जो पूर्वी 3 नदियां थी उसमें है रावी, ब्यास और सतलुज। ये 3 नदियां तो मिल गई भारत को। और वहीं जो पश्चिम के क्षेत्र से नदियां निकलती हैं जिनमें सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियां दे दी पाकिस्तान को। यानी कि दोनों में 3-3 नदियों को बांट दिया गया। लेकिन असली कहानी यहीं पर छुपी हुई थी। नदियां तो 3 बांट दी, मगर असल में हुआ क्या, भारत को सिर्फ 20% पानी मिलता था और पाकिस्तान को इन 6 नदियों का पानी जो है 80% हिस्सा इसका पाकिस्तान में चला जाता था। यानी नदी भारत से निकलती थी और उसका बड़ा फायदा, पानी का बड़ा फायदा पाकिस्तान उठा रहा था। और ये तब से लेकर अब तक उठाता ही आ रहा था। और उस समय जो दूसरे देश थे उन्होंने कहा कि भैया भारत ने जो है इस मामले पर बहुत ज्यादा उदारता दिखाई है। लेकिन आज भारत के लोग जो है इसे स्ट्रेटेजिक गलती बहुत बड़ी मानते हैं। फिर भी भारत ने जो है इस ट्रीटी का जो है पालन किया। कैसे पालन किया? 1965 का युद्ध हुआ तो भी भारत ने पालन किया। 1971 का युद्ध हुआ तो भी भारत ने पानी को जाने दिया। कारगिल हुआ तो भी पानी को जाने दिया। मुंबई अटैक हुआ तो भी पानी को जाने दिया। संसद पर हमला हुआ तो भी भारत ने पानी को जाने दिया। यानी चाहे कितनी भी दुश्मनी दोनों देशों के बीच में रही हो, पानी को भारत ने कभी भी हथियार नहीं बनाया। लेकिन फिर धीरे धीरे भारत के अंदर ये सोच और ज्यादा मजबूत होने लगी कि भैया पाकिस्तान एक तरफ तो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ उसी देश को भारत पानी भी दे रहा है जो लॉजिकल तरीके से बिल्कुल गलत है, जिसको नहीं देना चाहिए। मतलब एक तरफ पाकिस्तान जो है साला हमले कर रहा है, परेशान कर रहा है, अपने आतंकवादियों को भारत में भेज रहा है, और भारत क्या उदारता दिखा के पाकिस्तान को पानी दे रहा है। सबने चीज के लिए साफ तौर पर मना कर दिया। और साथियों फिर आया अप्रैल 2025। कश्मीर में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। भारत के अंदर उसको लेकर गुस्सा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इसके अगले ही दिन भारत सरकार ने ऐलान कर दिया कि भैया इंडस वाटर ट्रीटी को हम लोग तत्काल प्रभाव से है सस्पेंड करते हैं। और यहीं से जो है वो पूरा का पूरा खेल जो है बदल गया। अब सवाल ये उठता है कि भैया सस्पेंड का मतलब क्या है? क्योंकि भारत ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत ने एक बटन दबाया और पाकिस्तान को जो पानी जाता था वो एकदम से बंद हो गया। नदियां साथियों कोई पाइपलाइन नहीं है जिसका मतलब आप जो है उसका कोई बटन है उसको स्विच ऑफ कर दो या उसकी टूटी को बंद कर दो। लेकिन भारत ने वो सारे सहयोगों को रोक दिया है जो दशकों से इस ट्रीटी के तहत होते आए थे। अब वो क्या थे, चलो उनकी बात करते हैं। पहला था डेटा शेयरिंग। पहले भारत जो है पाकिस्तान को बताता था कि भैया हम कितना पानी छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे, कब किस दिन किस तारीख को कितना क्यूसिक पानी है आपकी तरफ भेजा जाएगा, ताकि क्या है कि वहां पर फ्लड ना आए और जो आसपास लोग रहते थे वो लोग जो है संभल जाए, अपनी फसलों को केयर कर लें। और भारत ये भी बताता था कि अभी हमारे बांधों में कितना पानी है और कितना हम छोड़ने वाले हैं। भारत की तरफ से जानकारी दी जाती थी, लेकिन अब भारत की तरफ से इस जानकारी को बिल्कुल सीमित कर दिया, थोड़ा बहुत बताया जाता है। दूसरा था इंडस कमीशन। दोनों देशों के बीच में एक स्थायी आयोग था जो
अगर किसी भी तरीके का पानी को लेकर विवाद हो जाता था तो बैठक करके उसको संभालते थे, लेकिन अब उन बैठकों को भारत ने रोक दिया है। तीसरा था हाइड्रो प्रोजेक्ट। भारत ने साफ साफ संकेत दे दिए कि अब वो अपने हिस्से के पानी का सबसे ज्यादा उपयोग करेगा, यानी कि नए डैम बनाएगा, नए कैनाल सिस्टम बनाएगा और बड़े बड़े स्टोरेज प्रोजेक्ट जो है उन पर काम तेजी से करेगा और उन प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाएगा। और साथियों, यही वो चीज है जिसने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशानी में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की पूरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी इंडस सिस्टम पर खड़ी है, पानी पर ही सारी वहाँ की इकोनॉमी खड़ी है। सिंध को ले लें और पंजाब के जो खेतों में गेहूं होता है, चावल होता है, गन्ना होता है, दूसरी फसलें जो उगाई जाती हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा जो है साथियों पानी पे ही पूरे तरीके से निर्भर है। अगर पानी के फ्लो में अनिश्चितता आएगी, कम आएगा, ज्यादा आएगा, तो उनकी खेती जो है सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होगी। अब साथियों यहाँ पर एक और नया मोड़ आ जाता है। वो मोड़ क्या है? पाकिस्तान इस मामले को लेकर पहुंच गया है हेग में। वहां पे उन्होंने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में पाकिस्तान ने जो है भारत के खिलाफ शिकायत कर दिया कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी जो थी उसका उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भैया भारत जो है किशनगंगा और दूसरे प्रोजेक्ट के जरिए पानी के फ्लो को कंट्रोल में करने की लगातार जो है वो कोशिश कर रहा है। बिल्कुल करेगा जी, क्यों नहीं करेगा भारत। इसके बाद उस कोर्ट की तरफ से कुछ टिप्पणियां करी गई और कहा गया कि भैया ये जो ट्रीटी है इसका पालन होना चाहिए और पाकिस्तान को इसका पूरा पानी मिलना चाहिए। यानी कि वहां कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हक में फैसला दे दिया, लेकिन भारत ने इस पूरे प्रोसेस को ही खारिज कर दिया। भैया हम नहीं मानते जो भी आप ये बता रहे हो। भारत ने सीधा सीधा कह दिया कि ये ट्रिब्यूनल जो है ये सही तरीके से गठित नहीं हुआ। भारत ने कह दिया कि हम इसकी वैधता को, वैलिडिटी को स्वीकार ही नहीं करते। पूरे तरीके से भारत ने जो है खारिज कर दिया। यानी कि भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया कि भैया अगर प्रक्रिया ही गलत है तो हम फैसले के आपके जो भी आप फैसले देते रहो ये मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ जो आपने ये लोग बिठा रखे हैं ना ये हमारी समझ से बाहर है। और यही सबसे बड़ा बदलाव आता है भारत की मानसिकता में। पुराना भारत क्या कहता था? पुराना भारत कहता था भैया अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के फैसले को लेकर बहुत ज्यादा भारत जो है उस समय सावधानी बरतता था, लेकिन नया भारत जो है सीधा सीधा पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहा है। भैया अगर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद का होगा तो भारत सबसे पहले अपने हितों को प्राथमिकता देगा। आप लोग जो मर्जी टै टै पै पै करते रहो, भारत में अगर कोई हमले होंगे, आतंकवादी इस तरीके की गतिविधियां होंगी तो भारत किसी को बैंगन भी नहीं देने वाला। और यही वजह है कि विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया कि भैया जब तक पाकिस्तान जो है अपनी सीमा पर आतंकवाद को बंद नहीं करता तब तक हम इंडस वाटर ट्रीटी को का पालन ही नहीं करेंगे, उसको सस्पेंड रखेंगे। अब इसका असर सिर्फ पानी तक सीमित नहीं रहा, ये पूरा मामला जो है जियोपॉलिटिक्स का हो गया है। भारत पाकिस्तान को यह संदेश दे रहा है कि अब जवाब जो है वो सिर्फ सैन्य जवाब नहीं होगा, आर्थिक और संसाधन आधारित दबाव पाकिस्तान पर बनाया जाएगा। पहले ये साथियों आपको बता दें युद्ध जो है सिर्फ और सिर्फ सीमा पे लड़े जाते थे, अब युद्ध जो है पानी पे लड़े जाते हैं, व्यापार पर, सप्लाई चेन पर और अर्थव्यवस्था के जरिए भी लड़े जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज समझनी जरूरी है, भारत चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, पानी पूरी तरीके से हथियार बनाना कोई भी आसान काम नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून, पर्यावरणीय दबाव, क्षेत्रीय स्थिरता जैसी बहुत सी चीजें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। अगर दक्षिण एशिया में पानी को लेकर बड़ा संकट पैदा हो जाता है तो उसका असर शायद पूरी दुनिया पर भी पड़ सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए भारत अभी भी एक कैलिब्रेटेड प्रेशर स्ट्रेटेजी अपनाता हुआ वहां पर दिखाई दे रहा है। मतलब भारत जो है वो पाकिस्तान पर पूरे तरीके से दबाव बढ़ा रहा है, लेकिन खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से भारत जो है अपने आप को मजबूत भी रख रहा है। अब सोचिए एक समझौता जो 65 सालों तक युद्ध के बीच में बचा रहा, आज वो टूटने के कगार पर क्यों है? जवाब इसका बिल्कुल सीधा सीधा है, भारत का इसमें कोई लेना देना नहीं है। भैया जैसा करोगे वैसा पाओगे। पाकिस्तान के साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, क्योंकि 1960 का दक्षिण एशिया और 2026 का दक्षिण एशिया पूरे तरीके से बदल चुका है। ये 1960 का जमाना नहीं रहा है। आज पानी सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा माना जाता है, ये जियोपॉलिटिकल लीवरेज का हिस्सा माना जाता है और आने वाले समय में तेल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हथियार साथियों आज बता रहा हूं मैं आपको पानी होने वाला है। तेल वेल तो कुछ मायने नहीं रखेगा, क्योंकि जीवन को बचाने के लिए, जीवित रहने के लिए पानी जरूरी है। तेल
पिया नहीं जा सकता, पानी ही पिया जा सकता है और आगे आगे पानी की कमी होने वाली है। भारत अब यही दिखाना चाहता है कि अगर आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से जारी रहेगा तो उसकी कीमत सिर्फ जो है सीमा को नहीं चुकानी पड़ेगी, बल्कि अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ेगी, खेती को चुकानी पड़ेगी और पाकिस्तान के संसाधनों को भी चुकानी पड़ेगी। और इसी वजह से आज पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि क्या इंडस वाटर ट्रीटी भविष्य में बच पाएगी और या फिर दक्षिण एशिया एक नए वाटर कॉन्फ्लिक्ट में एरा में जो है प्रवेश करने वाला है। क्योंकि अगर पानी पर राजनीति होने लगी, पानी अगर राजनीति का केंद्र बन गया तो आने वाले दशक में एशिया की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ जमीन के लिए नहीं, नदियों के लिए होंगी। ये बहुत समझने वाली बात है। पाकिस्तान की बात अब धीरे धीरे समझ में भी आने लगी है। इसलिए जो अननोन गनमैन वाली बात आप सुन रहे हो ना कि धड़ाधड़ वहां पर आतंकवादियों को मारा जा रहा है, वो पाकिस्तान ये काम करने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि भैया जीवित रहने के लिए पानी जरूरी है और भारत ने जरा सी चूड़ी टाइट करी, पाकिस्तान 2 मिनट में घुटनों पे आ गया और वहां पर जितने भी उनके आतंकवादी थे उनको उन्होंने पाकिस्तान की ही आर्मी के जवान जो हैं या जो भी उनके थर्ड पार्टी के आदमी हैं उन्होंने उड़ाना शुरू कर दिया। अभी आप कल भी एक न्यूज में रात को मैंने सुना था कि एक और बंदे को जो है उड़ा दिया गया है। बहुत, वो भी लश्कर तैयबा का इस टाइप का सा कोई आदमी था, उसको भी उड़ा दिया है। तो साथियों, ये था इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर हमारा पूरा डिटेल वीडियो। तो जो साथी नए पहली बार आए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद।